हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम स्टैक का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हम रिवर्स करके देखेंगे स्टैक को। जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने एक इंप्लीमेंटेशन की थी स्टैक की ऊप्स के जरिए। अभी हम उसी क्वेश्चन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, रिवर्स करके देखेंगे स्टैक को। अब देखो रिवर्स में मैं अभी उससे पहले मैं कोड समझा देता हूँ कि मैंने क्या कर रखा है। मैंने एक स्टैक बना रखी है ऑलरेडी, और मैंने एक ना चेक नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने चेक किया कि उस स्टैक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पड़े हैं, जो मेरे को यहाँ पे दिखा भी रही है 10, 20, 30 एंड 40, 50। ठीक है, ये मेरे पड़े हैं। तो ये मैंने चेक स्टैक नाम के फंक्शन की हेल्प से किया है। सॉरी, तो अभी मान के चलो कि मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 ये स्टैक है। मेरे को इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करना है, हम एक स्टैक को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स की आउटपुट क्या आएगी। अभी तो 10, 20, 30, 40, 50 आ रही है। रिवर्स की आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट में आनी चाहिए 50। ठीक है, फिर आना चाहिए 40 आपका, 40 के बाद में आएगा आपका 30। ठीक है, 30 के बाद में आएगा आपका 20, और 20 के बाद में आपका क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए बेसिक। यही आपका रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये मान के चलो मेरा STK1 है। ये मेरा क्या है, STK का मतलब स्टैक, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, STK1 है। ठीक है, इसको मेरे को रिवर्स करना है। अगर सोचो, देखो मेरे बात क्या है कि अभी जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में आने चाहिए, और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट सबसे पहले आने चाहिए। कुछ ऐसी आउटपुट चाहिए मेरे को। आउटपुट कैसी चाहिए, फिर से सुनो। जो आउटपुट अभी क्या आ रही है, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो जो आउटपुट अभी सबसे लास्ट में आ रही है वो आउटपुट मेरे को कब चाहिए, सबसे पहले चाहिए। कुछ काइंड ऑफ लीफो कंसेप्ट ही नहीं है कि जो सबसे लास्ट में आया वो मेरे को सबसे पहले चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यों ना मैं इसको एक काम कर सकता हूं, क्या मैं इसको निकालते टाइम प्रिंट करवा लूं, पॉप करते टाइम प्रिंट करवा लूं। एक केस ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि आप ना आउटपुट में ऐसे कि इसी स्टैक में डालना भाई वापसी, इसी स्टैक में STK1 में ही आपका रिवर्स तरीके से इंसर्टेड होने चाहिए सारे की सारी एलिमेंट्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि दूसरी स्टैक ले ले, एक नई स्टैक ले ले। ठीक है, जैसे ही आपने एक नई स्टैक ली, इसमें क्या करोगे, इसमें से उठाओ और इसमें पुश कर दो। मतलब इसमें से पॉप करो और इसमें से पुश कर दो, इसमें पुश कर दो। तो सबसे पहले क्या पुश हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 50 होएगा, यही होगा ना। उसके बाद में क्या आएगा आपका, उसके बाद में आपका 40 आएगा, इसमें पुश होगा। ये तो पहले निकल गया, फिर ये 40 भी निकल गया, फिर ये 30 निकल के इसमें आएगा, तो 30 इसमें निकल जाएगा, इसमें पुश हो जाएगा। फिर इसमें से पॉप होगा 20, और इसमें 20 पुश हो जाएगा। ठीक है, ये सारा काम ऐसे पुश कर रहा है। ये वहां से पॉप हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है। फिर 10 यहाँ से पॉप होएगा और यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि आपकी कुछ जो है स्टैक है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखनी शुरू हो चुकी है। कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिख रहेगा, है ना। तो आपने ये क्या किया है, STK2 लिए, ये आपने STK2 लिए। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैक 2 लेके भी आप दूसरी स्टैक का इस्तेमाल करके भी आप एक स्टैक को रिवर्स कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो और रिवर्स तो यही एक, आई थिंक यही अप्रोच सबसे बढ़िया है कि आप एक काम करो, दूसरे STK लो, स्टैक लो, और उसी में आप क्या करो, एक में से पॉप करो, दूसरे में पुश करते चलो, और ये इससे आपका हो भी जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं STK2 बना लेता हूं। ठीक है, अब इसको STK1 कन्वर्ट कर देता हूँ, STK1 में। अब सारी ये क्या है, STK1 में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको सभी को। अभी अब तक STK1 चल रही है। डन, STK1 को मैंने चेक किया, तो एक मेरे को रिवर्स तरीके से नजर आई, मेरे को रिवर्स तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब देखो, अब मैं एक ना स्टैक 2 बना देता हूँ, स्टैक STK2। वही आपका 5 साइज का ले लो, क्योंकि 5 साइज पे रहेगा ना। तो इसमें आप क्या करोगे, अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे एग्जांपल के टॉप, ये देखो आपका टॉप है, या आपको टॉप तो निकालना आता ही है। आप क्या करोगे, टॉप निकाल के उसे यहां से टॉप निकाल लोगे, फिर इसको क्या करोगे, पॉप कर दोगे यहां से, और इसमें पुश कर दोगे। 3 चीजें होगी। सबसे पहले टॉप निकालोगे, फिर उसे पॉप करोगे, फिर थर्ड चीज आपकी क्या होगी, उसमें जो दूसरा STK होगा आपका, उसमें आप पुश करोगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये रहने वाली है। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं
कि और ये वाली चीज़ कब तक चलेगी, ये वाली चीज़ कब तक चलेगी, ये वाली चीज़ जब तक चलेगी जब तक आपका STK जो है, आपका STK1 जो है वो आपका एम्प्टी ना हो जाए, तब तक चलेगा। अब इज एम्प्टी का एक बार केस बना ले, तो इज एम्प्टी का केस बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलो वॉइड बूल आएगा, क्योंकि हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर एम्प्टी होगा तो आप स्टैक, अगर आपका एम्प्टी हो गया तो आप क्या करोगे, ट्रू रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज और फॉल्स रिटर्न करोगे। ट्रू किस केस में होगा, वैसे अगर आप गौर से ऊपर जाके देखोगे, जब टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी ना, उस केस में आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका होगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक इस एम्प्टी नाम का फंक्शन बनाऊं, ठीक है, और उसमें मैं बोल दूं, चेक करूं क्या मेरा इफ, अगर मेरा दिस डॉट टॉप है, जो मेरा दिस डॉट या फिर पॉइंटर लगा के कर सकता हूं, डायरेक्ट टॉप को भी चेक कर सकते हो। अगर आपका जो टॉप है वो इक्वल्स टू -1 आ चुका है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो भाई ट्रू रिटर्न करो, आपका जो क्या नाम लेते हैं स्टैक है वो एम्प्टी है, डन। एल्स आप क्या रिटर्न करोगे, एल्स आप रिटर्न कर दो फॉल्स, ये आप रिटर्न करोगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, एक वाइल लूप चला लेता हूं। वाइल लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक आपका स्टैक1 जो है एम्प्टी ना हो जाए, तब तक आप वाइल लूप को चलाते रहो। वाइल STK1 डॉट इज एम्प्टी, इस एम्प्टी, क्या एम्प्टी है, एम्प्टी होगा तब तो चलेगा नहीं, इस नोट लगाओ, क्योंकि जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपका ये वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आपका ये वाइल लूप चलता रहेगा। और इस वाइल लूप में आप करोगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, टॉप निकालोगे STK1 का। STK1 का टॉप कैसे निकालोगे, इंट, मैं एक आता हूं टॉप, मैंने निकाला, टॉप कैसे निकालोगे, STK1 डॉट टॉप के जरिए निकालता हूं मैं, चेक कर लेता हूं एक बार। टॉप का जो मेथड है कैपिटल टी, ठीक है। अब ये तरीका क्या है, टॉप निकालने का। मैंने टॉप निकालना, टॉप निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा, वहां से पॉप कर दूंगा। एक बार देखो फिर से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप को निकाला, फिर यहां से पुश करूंगा, और इसमें सॉरी यहाँ पे पॉप करूंगा और यहाँ पे पुश करूंगा। तो अब मेरा दूसरा चीज क्या होगा, मैं STK डॉट पॉप करूंगा STK1 से पॉप करूंगा, और पुश किस में करूंगा, STK2 में। STK2 में क्या करूंगा, STK2 डॉट पुश क्या करूंगा, जो टॉप मैंने निकाला है उसको मैंने STK2 में पुश कर दिया, है ना। STK2 में मैं जैसे ही पुश करूंगा, अब उससे पहले ना मैं इस लूप को चला के दिखा देता हूं आपको, कि मैं STK2 को ना एक बार आपको दिखाता हूं। ये STK1 शिफ्ट डाउन, STK2 को एक बार मैं चेक करूं तो देखूं मैं इसमें आउटपुट क्या आती है। मेरे हिसाब से कोई आउटपुट आनी नहीं चाहिए, एरर ना आ जाए, कहीं एरर आ गया, क्योंकि टॉप को मैंने अभी तक क्या किया है, STK2 चेक स्टैक टॉप ट्रिपल इक्वल्स लगा रही, मैंने गलती से कहीं ट्रिपल इक्वल्स लगा दी, 53 लाइन नंबर, हाँ ये ट्रिपल इक्वल्स गलती से लगा दी मैंने, इज एम्प्टी का केस, ठीक है। तो मैं जैसे कोड को रन करता हूँ फिर से, हाँ मैं क्या कि मैं STK1 को भी तो मैंने वो कर रखा है, प्रिंट करवा। अब जैसे मैं STK1 को मैंने रन करवाया, STK2 को मैंने चेक किया कि STK2 में क्या पड़े, अभी तो भाई 0 एलिमेंट पड़े, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, अभी तो एलिमेंट 0 पड़े। जैसे ही मैंने ये कोड चलाया, मैंने क्या किया, STK1 के सारे स्टैक 1 के सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट किस में कर दिया, कॉपी करवा के स्टैक 2 में कर दिया। ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में अगर मैं स्टैक 2 को चेक करूँ, उसके बाद में चेक करूँ, तो मैं अभी चेक करूँ तो कहीं ना कहीं मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए, रिवर्स आनी चाहिए। किसका, स्टैक 1 का रिवर्स आना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। जैसे मैं स्टैक 1 को करता हूँ, देखो स्टैक 1 को कर देता हूँ, पहले इसको ना हैंडल कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में मेरे को आगे दिखे जो भी। अरे ये यहाँ पे नहीं होता, सी आउट पे होता है, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक। होती रहती जाती है छोटी मोटी। देखो नीचे जो आएगी रिवर्स आएगी। अरे फिर से क्या कर देता हूँ मैं, हाँ अब देखो ये मेरी STK1 थी और इसको मैंने STK2 का यूज करके क्या किया, रिवर्स प्रिंट करवा दी ना। मैंने रिवर्स चेक करवा दिया तो मैंने STK2 में क्या होता है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से टॉप निकाला और यहाँ से पॉप करके STK2 में पुश कर दिया। और ये मेरी जो एरे है, जो मेरी सॉरी स्टैक है,
वो क्या होगी, एक रिवर्स तरीके से मैंने आउटपुट करवा दी और कहीं ना कहीं मेरी रिवर्स हो चुकी है, एरे माइंड में आ रहा है, स्टैक जो मेरी रिवर्स हो चुकी है। अगर आप हाँ STK2 ऐसे ही करोगे क्योंकि स्टैक 2 का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा फिर वो रिवर्स नहीं होता, दूसरा बिना स्टैक वो आप इसको ना पॉप करवा के भी, पॉप करवाते टाइम आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक रिवर्स तरीके से आउटपुट नज़र आएगी बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही आज की वीडियो में हमारा इतना ही करेंगे कि हमने रिवर्स करवा के देख लिया है दूसरे स्टैक 2 की हेल्प से। तो अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।